नमस्कार साथियों, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन जानने वाले हैं डब्ल्यू यानी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे क्या फिल करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें लगने वाले हैं, सारा कुछ डिटेल से अपन जानने वाले हैं। सबसे पहले देखिए डब्ल्यू की बात करें तो इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो बीएससी एग्रीकल्चर से यदि आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अब देखिए जो स्टूडेंट लास्ट ईयर में है वो भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बता रखा है, आप देख सकते हैं कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, किंतु प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक योग्यता है उसका सबूत उसके पास होना चाहिए। तो यह है कि आप यदि लास्ट ईयर में हो तो भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो डब्ल्यू का। अब देखिए आयु सीमा की बात करें इसमें कि इसमें आयु कितनी मांगी गई है। तो इसमें आपकी आयु मांगी गई है 1/1/2025 को आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम एज 40 वर्ष से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस अपन जानते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कब से स्टार्ट हो गए, 21 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो गए और ये कब तक चलेंगे, ये चलने वाले हैं आपके 19 नवंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक। तो ये डेट तो आपको ध्यान रखनी है, लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना, अभी आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर देना है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होगा आपका SSO ID के माध्यम से। SSO ID के आपको जाना है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे जाना है और फिर वहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होगा OTR के माध्यम से। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके माध्यम से इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होगा। OTR का प्रोसेस यदि आपने पहले कंप्लीट कर रखा था तो अभी आपको फिर से शुल्क देने की जरूरत नहीं है। देखिए यदि OTR की बात करें कि OTR का कितना आपका चार्ज लगेगा, तो यहाँ पे देखिए बता रखा है कि सबसे पहले देखिए आपके जनरल हो गया, इसके अलावा OBC हो गया और MBC है क्रिमिनल श्रेणी के, तो उनके तो यहाँ पे 600 रुपये आपके लगने वाले हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नॉन क्रिमिनल श्रेणी में आपके दे रखा है, जैसे आपके ST SC हो गई, OBC MBC हो गई, इसके अलावा आपके EWS हो गई और शहरी स्टूडेंट हो गए और दिव्यांगजन हो गए, तो उनके कितने लगेंगे नॉन क्रिमिनल श्रेणी में, तो उनके 400 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस का मतलब आपके OTR का चार्ज लगने वाला है। और यदि आपने पहले OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रखा है तो फिर आपका कोई भी चार्ज है वो नहीं लगेगा, आप निःशुल्क इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। अब अपन जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। एक तो देखिए आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, इसके अलावा BSc है वो आपने कर रखी है तो उसकी तो मार्कशीट आपको चाहिए होगी। इसके अलावा देखिए जो स्टूडेंट लास्ट ईयर में है वो क्या करेंगे, रोल नंबर लगा देंगे। इसके अलावा लास्ट जो मार्कशीट आपके पास है जिस सेमेस्टर की वो मार्कशीट आप लगा दीजिएगा। आधार कार्ड चाहिए होगा, जन आधार कार्ड चाहिए होगा और एक फ़ोटो आपको चाहिए होगी। यदि पहले आपने OTR करा रखा है तो फिर इतने डॉक्यूमेंट्स भी आपको नहीं चाहिए होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स पहले आपने OTR में नहीं लगाए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो आप इस तरीके से है इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इजीली फिल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो ही चुके हैं, तो आपको लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। और किसी भी तरह का आपको इश्यू हो तो आप हमसे डायरेक्टली इंस्टा पे जुड़ सकते हैं। ऋषि.agro के नाम से अपनी इंस्टा ID है। बाकी आप डब्ल्यू के पुराने पेपर देखना चाहते हैं, सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें सारा कुछ ही अपडेट अपन ने दे रखा है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।